गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 देखने जा रहे हैं, जो कि ये एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि बीपीएससी के लिए, बीएसएससी के लिए, बिहार के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो चलिए देखते हैं बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 चर्चा में क्यों? बिहार के वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी 2025 को विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 प्रस्तुत किया गया। यह राज्य का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण है, जिसमें बिहार की अर्थव्यवस्था की स्थिति और विकास की दिशा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। मुख्य बिंदु: आर्थिक वृद्धि दर। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बिहार देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में दूसरे स्थान पे। कितने स्थान पे? तो दूसरे स्थान पे। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी ग्रॉस जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ रुपये हैं और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 4,64,540 करोड़ रुपये अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी में 14.5% की वृद्धि वर्तमान मूल्य पर और 9.2% की वृद्धि स्थिर मूल्य पर दर्ज की गई है। प्रति व्यक्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी में 14.5% की वृद्धि है वर्तमान मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर 9.2% की वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्य पर 36,333 रुपया और वर्तमान मूल्य पर 66,828 रुपया हो गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। बिहार में पटना सबसे अमीर जिला और शिवहर सबसे गरीब जिला है। चलिए राजकोषीय घाटा में देते हैं। राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 22-23 में 44,823 करोड़ रुपये था, जो वित्तीय वर्ष 23-24 में घटकर 35,660 करोड़ रुपये रह गया है। 22-23 में कितना था? 44,823 रुपया, जो घटकर 23-24 में कितना हो गया? 35,660 रुपया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह 29,095 करोड़ रुपया होने का अनुमान है। राजस्व बचत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,833 करोड़ रुपये रही, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,121 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है। 23-24 में कितना था? 2,833 रुपये राजस्व बचत, जो कि 24-25 में 1,121 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है। राज्य का कुल व्यय वित्तीय वर्ष 23-24 में 2,52 लाख करोड़ रुपये था, जो वित्तीय वर्ष 24-25 में 2.79 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। राज्य का कुल व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,52 करोड़ रुपये था, जो कि 24-25 में 2,79 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। विकास मूलक व्यय 1.69 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1,77 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। विकास मूलक व्यय में 1,69 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,77 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र, चावल के उत्पादन में 21% और गेहूं के उत्पादन में 10.7% की वृद्धि हुई है। पशुधन और मत्स्य में 9.5% की दर से इजाफा हुआ है। तीसरा, 7 उत्पादों के लिए बिहार सरकार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति का क्रियान्वयन कर रही है। ये उत्पाद है मखाना, फल, सब्जियां, मक्का, औषधीय पौधे, शहद और चाय हैं। बिहार के औद्योगिक सेक्टर में 75,293.76 करोड़ के निवेश प्रस्तावित किए गए हैं। बिहार के औद्योगिक सेक्टर में 75,293.76 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित किए गए। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान, जो कि 58.6
परसेंट है। ये पॉइंट जो आपको अंडरलाइन कराया जा रहा है ये देख लीजिएगा, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। जैसे आपका सेवा क्षेत्र में कितना है, इसके बाद उद्योग क्षेत्र में कितना है और कृषि के क्षेत्र में कितना। तो सेवा के क्षेत्र में 58.6% योगदान है। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र जिसको द्वितीय क्षेत्र का भी कहा जाता है 21.5% है और कृषि के क्षेत्र में 19.9% योगदान रहा है। सूक्ष्म उद्यमों में निवेश 135% बढ़ा है जबकि रोजगार 107% बढ़ा है। वृहद इकाइयों में निवेश की रकम 131% बढ़ा है जबकि रोजगार 187%। बिहार के खनन क्षेत्र में भी 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सड़क और बुनियादी ढांचा वर्ष 2005 से 25 के दौरान ग्रामीण पक्की सड़कें 835 किलोमीटर से बढ़कर 1.17 लाख किलोमीटर हो गई है। नए द्रुत मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से राज्य में यातायात व्यवस्था का विस्तार हो रहा है। उत्तर प्रदेश 10.1% और कर्नाटक 7.7% के बाद बिहार ने 2011-24 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में तीसरी सबसे अधिक वृद्धि 7.6% दर्ज की। बिहार में रोड का घनत्व प्रति 1000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर 3167 है। बिहार में रोड का घनत्व प्रति 1000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर 3167 है। रोड घनत्व के मामले में बिहार तीसरे नंबर पर है। डिजिटल प्रशासन और ऊर्जा क्षेत्र सरकार ने ई प्रशासन को बढ़ावा देते हुए CCTNS, SCFM, साइबर सेल, ई चालान जैसी तकनीकों को अपनाया है। ऊर्जा के प्रति व्यक्तिगत खपत 134 किलोवाट घंटे 2012-13 से बढ़कर 363 किलोवाट घंटे 2023-24 में हो गई है। जो 11-12-13 में आपका 134 किलोवाट घंटे प्रति घंटे एनर्जी खत्म था इलेक्ट्रिसिटी का, आज बढ़कर वो 363 किलोवाट प्रति घंटे हो गई है। बिजली खपत में टॉप 5 जिलों में क्रमशः पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा शामिल है। जलापूर्ति, विद्युत गैस कनेक्शन जैसे जन उपयोगी सेवाओं में 14.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। जलापूर्ति, विद्युत गैस कनेक्शन जैसे जन उपयोगी सेवाओं में 14.5% की दर्ज की गई। महिला सशक्तिकरण 1063.5 हजार स्वयं सहायता समूह गठित किए गए। 2198.4 हजार SHG को 46.9 हजार करोड़ का संचित ऋण प्रदान कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक कुल जमा राशि 5.27 लाख करोड़ थी जिसमें से 2.97 लाख करोड़ ऋण के रूप में वितरित किया गया और ऋण जमा अनुपात 56.3% रहा। वित्तीय वर्ष 22-23 से 23-24 तक महिला श्रम शक्ति सहभागिता दर में सुधार हुआ है। ग्रामीण महिलाओं में यह दर 24.8 से बढ़कर 33.5 हो गई है और शहरी महिलाओं में यह 13.8% से बढ़कर 18% हो गई है। बिहार में पुरुषों और महिलाओं का श्रमिक सहभागिता अनुपात पूरे भारत के औसत से कम है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र विगत 18 वर्षों में शिक्षा पर 10 गुना, स्वास्थ्य पर 13 गुना और सामाजिक सेवाओं पर 13 गुना बढ़ा है। बाल कल्याण बजट वर्ष 2013-14 से शुरू किया गया और 2016-23 के बीच इसमें 19.4% वार्षिक वृद्धि हुई। 5 वर्षों में सरकारी माध्यमिक स्कूलों की सृजन दर में 62.25% की गिरावट दर्ज की गई है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान। हरित बजट और जल जीवन हरियाली मिशन जैसी योजनाओं को लागू कर राज्य में जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास किए गए हैं। राज्य में 12 साल में वनच्छादन में हुई 687 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो थैंक यू दोस्तों, और ये क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे है 24-25 का, और
बिहार बजट कल हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो चलिए देखते हैं। ओके, थैंक यू।